चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो अपने ग्रंथों को लेकर इतना गंभीर है कि उसके बारीक से बारीक बातों को संभालने भी देखेगा, पढ़ने भी देखेगा और उसी के साथ साथ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को देगा। ये भुला दी गई वो सेवा है जो प्रभु परमेश्वर यहोवा ने खुद ने शुरू की थी। लोग बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं, ऐसा कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं, व्हाट एविडेंस डू यू हैव? इतना ही नहीं, परमेश्वर ये कहता है मूसा से कि इसे कॉपी कर, ताकि जो आने वाला राजा है, जो फ्यूचर में होने वाला है, वो जब इसे खुद के से कॉपी करेगा या लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा उसे क्या करना है। हाँ। उसका मतलब क्या है, जो वचनों को मूसा के द्वारा दिया गया था वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी था। मैंने इसे, जब मुस्लिम कहते हैं कि अरबिक की बात करते हैं, हाँ। कि कुरान अरबिक में ही लिखा गया था या फिर है, फिर वो मानते हैं कि असल में कुरान स्वर्ग में या फिर जन्नत में और वो अरबिक में ही होगा। अगर कल को कयामत का दिन आता है या फिर वो दिन आता है, जजमेंट डे आता है, तो अल्लाह किस भाषा में बात? करेक्ट, अरबिक बहुत अच्छा और अदर्स। तो सवाल ये उठता है, आपका खुदा कौन सा भाषा बोलता? अगर वो खाली अरबिक बोलते तो बाकी भाषाओं का क्या आप खुदा को सीमित नहीं करते भाषा में? हाँ। वी से मेरा प्रभु ऐसा है कि मैं बाइबल जिसमें भी ट्रांसलेट करूं उसका सही ट्रांसलेशन भी होगा, लोग सही रीति से समझेंगे भी। हाँ। ये हमारा क्लेम है, ये बताता है कि मेरा खुदा इतना बड़ा है, उसके लिए भाषा कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। प्राइज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे आज स्टूडियो में नहीं है, लेकिन हम आउटडोर हैं, पर बात वही होती है जो हमेशा आपके और मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति की कारण बने। आज हम बात करेंगे वही सब्जेक्ट जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था, बिब्लिकल ओवरव्यू। बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर ध्यान देना, मनन करना और विचार करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे ना तो फिर हमेशा हम सोचते रहेंगे कि क्या सही है। जैसा कि अक्सर पूछते हैं, किसको सुने किसको ना सुने, कौन सी बात सही है, कौन सा वचन मेरे लिए, कौन सा वचन मैं कैसे समझूं, उसकी पृष्ठभूमि मुझे कैसे समझ में आएगी। और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं ब्रदर आशीष आचार्य। आइए मुलाकात करते हैं एक और बार प्रभु की संगति। आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। प्रभु की स्तुति हो। आई एम हैप्पी क्वाइट बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली स्ट्रेचिंग आउट। हम इसे बढ़ा नहीं रहे, यस, पर वो इतने बड़े सब्जेक्ट को हम बहुत जो है छोटे से भाग में, बकेट में हम कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की। एब्सोल्युटली। हमने इसका डिवीजन फायदे में होगा, क्योंकि हमने पहले जो ओवरव्यू दिया, हमने कई विषयों पे बात किया। अब हम खास करके डिवाइन इंस्पिरेशन, क्या ह्यूमन ऑथर का रोल होता है, क्यों ऑडियंसेस मायने रखते हैं, देन उसके बाद हम उसके हिस्टोरिकल ग्राउंड पे जाएंगे ट्रांसलेशन समझने के लिए, और ट्रांसलेशन के बाद हम डिफरेंट वर्जन के बारे में बात करेंगे। जो बाहर से सवाल आता है कि आपके पास इतने सारे वर्जन क्यों है, लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्रिश्चियन जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम जाएंगे। क्या बात है। हिंदी में बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन हमारे पास है नहीं, और हम मोस्टली पढ़ते हैं BSI, राइट, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का, बट मछली बाइबल एक है, WBTC है, एंड वन और टू मोर, राइट, नॉट मच। अब ये होते हुए हमारे पास स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बट व्हेन वी गो टू द इंग्लिश वी हैव नंबर्स ऑफ ट्रांसलेशन। एब्सोल्युटली। तो अब वहां पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कौन सा पढ़ूं, कौन सा सही है, और कहीं पर बहुत माइल्यूट से डिफरेंस भी नजर आ रहे हैं, पर क्या वो डिफरेंस है? आपको समझना है कि मैंने जैसे पहले ओवरव्यू दिया था कि ये लगभग 1500 साल का इतिहास है, या 1500 से 1600 साल का। मैं थोड़ा 100 साल जोड़ता हूँ, दादा करके आप 15 साल ही आपको बुक्स में मिलेगा, बिकॉज मैं एक टाइम पीरियड जो है कवर करने की कोशिश करो, इसलिए मैं 1500 से लेके 1600 साल बोलता हूँ, 15 to 1600। याद रखना कि इतने समय पर, आज देखिए, आज से 50 साल पहले जाइए आप इंडिया के, जो वहां पर कल्चरल सेटिंग था या जिस तरह से लोग रहते थे, आज उस तरह से लोग नहीं रहते। बहुत बदलाव है। जब हम बाहर रोड पे जाएंगे, जो पहले कच्चे रास्ते थे पक्के हो गए, जो खुला जगह था बिल्डिंग्स आ गए, और उसी कारण से हमारा रहन सहन या फिर हमारा जीवन जीने का तरीका बदल गया। बिल्कुल। सोचिए 1500 सालों में मूसा के समय से इतना सारा प्रिजर्व करके रखना, लेके आना, लोग हैंड टू हैंड बदलना, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, उसमें ये चमत्कारी है कि प्रभु ने इसे प्रिजर्व करके रखा है, प्रभु के द्वारा प्रिजर्व करके रखा है, और ह्यूमन कंट्रीब्यूशन भी इसमें है, जिन्होंने अपने जान पर खेलते हुए
इन बातों को संभाल के रखा है, इन शब्दों को संभाल के रखा है। और क्योंकि लोग दर तो लोग हैंड टू हैंड जब बदलता है, तो अगर उसमें छोटी मोटी गलती भी होती है, उस आधारित पे देखना जाए तो आज के जो हमारे समय है, हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो हो सकता था और क्या हुआ है। बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो मैं बात कर रहा था, उसके द्वारा हम ये चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल लैंग्वेज हो सकता था, मतलब इस तरह से बोला गया था। और यही विद्वानों का काम है, जिसे एक शब्द कहेंगे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। ये जो स्कॉलर होते हैं, क्रिटिक होते हैं, जो चेक करते हैं असल में लैंग्वेज कैसे लिखा गया था। राइट। तो यस, जहां पर इंसान होते वहां थोड़ी गलतियां होती है, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ वर्क ऑफ गॉड, इट इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ गॉड। प्रभु के द्वारा ये संभाला गया है। जो मूसा ने कहा था वो आज हम इस समय पर पढ़ते हैं। पढ़ने की जब बात हम करते हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज ग्रीक, हिब्रू, राइट, ये ओरिजिनल लैंग्वेज थी। अभी ओरिजिनल लैंग्वेज से जब अभी ट्रांसलेशन हुआ तो क्या कुछ गड़बड़ हुई होगी, इससे कुछ गलतियां हुई होंगी। मैंने इस बारे में बहुत बार एड्रेस किया है, बट इस वीडियो में भी मैं चाहता हूं सुनने वालों को इस बारे में और हिया हो, भरोसा हो। Yes. Let's take it little personal. आपके कितने बच्चे हैं? दो। अगर आप उनके नाम पे वसीयत लिखोगे, आप किस तरह से लिखोगे? बिल्कुल जैसे वो हैं। हाँ, मैं वसीयत देने के टाइम पे मस्करी तो नहीं करूंगा, मजाक तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। गंभीर रूप से तो उन्हें देना है, मैं सही रीति से दूंगा। हाँ, जो मेरा है बस वही। और ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ अगर मैंने लिख दिया, मैं सोचूंगा अगर मैंने हल्का सा भी गड़बड़ लिखा तो आगे जाके उन्हें दुख उठाना पड़ेगा। सिर्फ नास्तिक जो है उसके अलावा मैं कहूंगा, नास्तिक भी गंभीर है। हाँ। किस बातों के लिए? जहां पर खुदा नहीं, मतलब खुदा को हटाकर जो साइंस का इवोल्यूशन है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको गंभीर मानते हैं। जैसे कि आज जो बंदर है वो 1000 साल के बाद अगर इंसान है तो वो कैसे बदला, वो एक एक्सप्लेनेशन है, वो उस तरह से गंभीर है। लेकिन कोई भी आस्तिक आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो अपने ग्रंथों को लेकर इतना गंभीर है कि उसके बारीक से बारीक बातों को संभालने भी देखेगा, पढ़ने भी देखेगा, और उसी के साथ साथ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को देगा। तो आपको क्या लगता है कि जो स्क्राइब जब कॉपी करते होंगे, क्या उनके मन में जो परमेश्वर के वचन को उनको दिया गया है उसको कॉपी करने में उनके अंदर भय नहीं होगा? एब्सोल्युटली। अगर वो भय होगा तो कितना वो संभाल कर उसे लिखेंगे। मैं हाल ही में बहुत साल पहले एक वीडियो देख रहा था, जब इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर बना, उस न्यूक्लियर के अंदर कुछ तो लगता है, मुझे अभी याद नहीं, उसे वो आई थिंक नवी मुंबई से पोखरण की ओर लेके जा रहा था, या फिर कहीं से तो लेके जा रहा। वो इतना सेंसिटिव था कि उसको ऐसा भी हिलाना तो उस जगह पर भूकंप जैसा असर आ सकता है, इतना सेंसिटिव था। ओके। तो इतना प्रिजर्वफुली, इतना केयरफुली वो लेके जा रहे थे, बहुत केयरफुली। हमें समझना है कि आप और मैं अगर हो या ना हो, फिर भी कई ऐसे लोग हैं, अगर मैं हमारा एग्जाम्पल भी हटा दूं, हालांकि हम गंभीर है परमेश्वर के वचन के लिए, लेकिन हमारे से पहले भी ऐसे कई गंभीर थे जिन्होंने इस वचनों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। ये सच है, इतिहास है। यस। एंड मोसेस के टाइम से ये लिखा गया है कि तो इसे संभाल और इसे इधर उधर मत रख। जो लिखा गया है उसे वाचे के संदूक में रख। उस संदूक इसलिए बनाया गया ताकि उसके अंदर वो जिसके द्वारा वाचा बंधा है, या फिर जो वाचा बंधा है, वो उसके लिए क्या कंडीशन है, जिसे हम बुक ऑफ द लॉ कहते हैं, उसको आपको रखना है। और वो जगह जो वाचे का संदूक कहा था, सबसे पवित्र स्थल पर, जहां पर सिर्फ साल में एक बार महायाजक ही जा सकते। आप ऐसे लिखे हुए को हल्के से लोगे कि गंभीरता से लोगे? सही बात है। अगर वो इस रीति से, जैसे कि हम कहते हैं कि भारत का एक इतिहास है, भले लिखने वाले 50 हैं तो 50 अलग अलग नजरिए से लिखते हैं, बाइबल का इतिहास इस तरह से नहीं है। पर फिर भी अगर हम देखते हैं तो जो था उसको बड़ी जो है संभाल कर आज भी वैसे ही रखा जाता है। जैसे पुराने किले हैं, उनमें आज सीमेंट का इस्तेमाल आज भी नहीं करते। अगर उनका कहीं पर कुछ रिनोवेशन करना हो तो वो उसी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो उस समय बनाने में किया गया था। बट इन द सेम वे, क्योंकि ये तो ह्यूमन हैंड्स हैं, राइट, बट दिस इज अबाउट डिवाइन हैंड। और उसी के साथ साथ जब आप वाचे के संदूक में साल में एक बार ही अंदर जा सकते हो, और वहां पर रखा गया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ये कहता है मूसा से कि इसे कॉपी कर, ताकि जो आने वाला राजा है, जो फ्यूचर में होने वाला, वो जब इसे खुद के से कॉपी करेगा या लिखेगा, पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा उसे क्या करना है। उसका मतलब क्या है, जो वचनों को मूसा के द्वारा दिया गया था वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी था।
और जिस खुदा को उन्होंने कानों से सुना है, भले ही उनका पाप हुआ है, लेकिन मूसा जैसे के बाद यहोशुआ था। मूसा के द्वारा लिखा गया, यहोशुआ ने भी लिखा, यहोशुआ ने इसको कॉपी किया। और उसके बाद हम देखते कि भविष्यवक्ता अलग अलग अपने राजाओं के बारे में जब लिख रहे थे, दाऊद का इतिहास, सुलेमान का इतिहास, फिर दानियल आते आते इस तरह से लिखता है कि दानियल के पास बुक ऑफ द लॉ भी था और प्रॉफिट्स भी था। तो इसका मतलब क्या है कि दानियल आते आते वो चेक कर सकता था बुक ऑफ द लॉ, मतलब मैं बुक ऑफ द लॉ को मैं शुरुआत की 5 किताब कर समझता हूँ, कई स्कॉलर सिर्फ डिटोनॉमी समझते, मेरे पास कारण है उसका। प्रॉफिट्स मतलब जो दानियल जब तक उस 70 साल के दासत्व में था, तब वो प्रॉफिट्स पढ़ सकता था या फिर उसे देख सकता था कि परमेश्वर ने 70 साल का सदा उतारा है। इसका मतलब कि जो बुक आज हमारे पास है, दानियल के समय तक लॉ एंड द प्रॉफिट्स उसके पास थे, जिससे शायद तक वो पढ़ सकता था या उनको एक्सेस था जिससे वो निकाल सकते थे कि 70 साल का दासत्व क्यों है। वाओ। सो ये होता है प्रिजर्वेशन का स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस। ये मूसा के समय से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि कुछ तो लिखने के लिए कहा गया है। अगर आप देखोगे मूसा को लिखने के लिए कहा गया कि जो कुछ से दिया गया, यहाँ तक कि परमेश्वर ने टैबलेट उसके हाथों से लिखा हुआ भी मूसा के हाथ में दिया। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि कई बार लोग बोलते हैं कि मीडिया मिनिस्ट्री इज अ न्यू मिनिस्ट्री तो मैं बोलता हूँ कि नो, इट्स अ फॉरगॉटन मिनिस्ट्री। ये भुला दी गई वो सेवा है जो प्रभु परमेश्वर यहोवा ने खुद ने शुरू की थी। लोग बोलते हैं, पास्टर्स बोलते हैं, ऐसा कैसे, आप कैसे बोल रहे हैं, व्हाट एविडेंस डू यू हैव? I said, शुरुआत यहोवा परमेश्वर ने की थी प्रिंट मीडिया की एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट 10 कमांडमेंट। और अगर वो नहीं होता, दैट वाज प्रिंट मीडिया टू केम टू डिजिटल मीडिया टिल नाउ। तो अब ये चीज हमें भूलना नहीं है। और हम जिस चीज को भूल गए वो शैतान अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और ये हमें मीडिया मिनिस्ट्री आज दिख रही है, बट मैं आपको ये कहता हूँ मूसा के समय से या उसके पहले से लिखना था। भले पेपरस पे नहीं, लेकिन पत्थरों पर, राइट। क्योंकि हमूराबी करके कोड जो है, क्या होता है कि इजराइल को जब मूसा कहता है कि जो नियम तुम्हें दिए गए, ऐसा किसके पास, कौन सा राष्ट्र के पास? इसका मतलब क्या था, जो इर्द गिर्द के जो देश थे या कनान के अंदर जो लोग रहते थे अलग से, उनके पास भी जो नियम थे, लिखे हुए कानून थे, लेकिन वो बाइबल के अलग थे, बाइबल से अलग थे। कुछ मिलता जुलता भी था और बहुत कुछ अलग भी था। तो यहाँ पर मूसा क्या प्रकट कर रहा है कि ये जो लिखना है, ये ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, उस समय ऐसा नहीं था, एकदम नया था। इर्द गिर्द भी लोग लिखते थे। तो हमूराबी जो कोड है वो बेसिकली इसी तरह का लिखावट है, जो शायद तक या तो मूसा के पहले या मूसा के समय से है। तो मतलब ये जो लिखना है ये आज नहीं शुरू हुआ, कई सालों से। तो जिसके पास लिखने की एक्सेस है, मतलब सामग्री है, और उसको बोला जा रहा है, जैसे कि अमालेक से लड़ते समय मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला, तू लिख, जिनका नाम मैं मिटा दूंगा। तो वो लिखा। फिर व्यवस्था विवरण में आते क्या बोलते हैं, मैं जानते हैं लोग कैसा करने वाले हैं, तो लिख। क्यों? ताकि ये जान पाए कि इनके पूर्वज ने क्या किया, तुम क्या करना चाहिए और तुम्हें कैसा जीना चाहिए। क्या बात है, बड़ी गंभीर बात है। ये लिखना अगर उस समय से चलता आ रहा है और उसे लोग दर लोग, इसने बताया तो वो लिख, जिस पहले ने लिखा फिर दूसरा उसको कॉपी करता है, तो वो किस गंभीरता से लिखेंगे। मैंने सुना है क्योंकि हम पढ़ते हैं ना इस तरीके से, जब बाइबल कॉपी हुई थी तब क्योंकि तब स्क्रॉल्स और ये सब चीजें पेपर पे जब लिखते थे, तो जिस कलम से लिख रहे हैं, लिखने वाला अपने आप को नहा धोकर तैयार होकर बैठता है और नहा धोकर बैठता, अगर कहीं कुछ गलती हो गई तो वो कलम और वो पेपर, वो सब कुछ नष्ट किया जाए जलाकर, क्योंकि यहाँ गलती हुई, वो क्लीन ठहरा, और फिर वो दोबारा तैयार होके अच्छे से फिर दोबारा लिखने के लिए बैठते, कहीं कोई गलती। ये गंभीरता तो उनमें थी कि वो नहाते थे, इतना मैं बोल सकता हूँ, नहाते भी थे और गंभीरता से लिखते भी थे। करेक्ट। और जो यहोवा का जो नाम है वो आज भी, मैं आपको यहीं पे, जो मेरे एक भाई है जो यहूदीपन से आए हैं, ख्रिस्ती है आज के समय के, वो भी मैंने जब उसने मुझे किसी एक याजक से जो सिनागोग के खजांची थे, वो भी जब यहोवा का नाम लेते नहीं, वो बहुत डरते हैं नाम लेने, उस गंभीरता से परमेश्वर के वचनों को लिखता। और ऐसा भी है, एक छड़ी होती थी, उसमें फिंगर जैसा उंगली होता था, उसको आगे रखकर वो उस तरह से पढ़ते थे, एकदम ध्यान पूर्वक, छूना नहीं छूना, क्या करना। यहूदी बहुत गंभीर थे। और मूसा के समय से जब ये आ रहा था तो उन्होंने उस गंभीरता से लिखा गया। और यही नहीं, अगर कहूँ, पेपरस जो सबसे पुराना है, उस पर लिखा जाता था। झाड़ के डंडी होती थी,
उसको खोलते थे या चपटा करते थे, उससे पेज बनाते थे। फिर होता था कि पत्थरों पे लिखना, ये एक दूसरा जरिया था। फिर नया नियम आते आते उसके पहले, जिसे हम कोडसिस कहते थे, या फिर जानवर की चमड़ों पर लिखा जाता था। उसी तरह से कोडिस होता है जो बुक फॉर्म का होता था, ऐसा नोटबुक जैसा, उस पे लिखते थे। तो लिखने की जो सामग्री उसमें बदलाव आया, लेकिन गंभीरता से लिखना ऐसा नहीं कि नहीं था। हम क्या करते, कई बार जब सवाल पूछने वाले वो एक तरफ से देखते, उस समय पर ज्यादा टीचिंग नहीं था। कौन कहता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एंशियंट राइटिंग जो हम पौलुस के समय का देखेंगे, जो पत्र पौलुस लिख रहा है वो उस समय के लिए नया नहीं था। उस समय पर पत्र लिखते थे, उस समय पर पत्र लिखते भी थे और भेजते भी थे। उसी के साथ साथ अगर आप गुरु है तो अगर मैं चलाऊं तो मैं आपका नोट्स भी बनाता था। तो ये एंशियंट राइटिंग, और उसी के साथ साथ जो ऑटोबायोग्राफी जिसे हम 4 गॉस्पेल देखते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी उस समय पर भी लिखते हैं। लेकिन वो जिस तरह से हम आज जिस तरह से ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, उस समय जिस तरह से लिखते हैं, उसमें फर्क था। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस है। हाँ, मैं दोनों को एक ही देख रहा हूँ। आई डोंट नो इसका कुछ अलग मतलब है तो। हाँ, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी बोले तो इट्स लाइक मैं खुद लिख रहा हूँ अपनी, ठीक है, एंड बायोग्राफी इज समथिंग समवन एल्स इज राइटिंग। अच्छा, तो फिर मैं ऑटोबायोग्राफी बोलूंगा, क्या बोलना चाहिए, बराबर? मेरे ख्याल से ऑटोबायोग्राफी। हाँ, क्योंकि जब मती, मार्कुस, लूका लिख रहे हैं, they are writing biography of Christ. Yes, so when I say biography, हम आज के समय से देखते हैं, हमारे हिसाब से बायोग्राफी क्या होता है, जन्म से लेके मरने तक, या वो जिंदा है तो उसके आज के जीवन तक। उस समय पर जो लिख रहे थे मती, मार्कुस, लूका, उनका मकसद ये था कि इससे हम क्या मैसेज दें, क्योंकि उनके पर्पस था लिखने के लिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अगर मैंने माँ को आज, मान लो आज फोन वोन नहीं होता, मैं मेरी माँ को पत्र लिखता, तो मैं किन मुद्दों के ऊपर पत्र लिखता? जो मेरे आज की बात है, बात जो चल रही है, खाया पिया, ठीक ठाक तबीयत और नॉर्मल चीजें कि भाई ये है ये नहीं है। तो मैं ये तो नहीं लिखूंगा, माँ आज से 29 साल पहले मैं तेरे पेट में मैं था, फिर तुमने मुझे पैदा किया, तूने मेरा नामकरण किया, और वहां से पत्र शुरू करूंगा। डेफिनेटली देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, क्योंकि आज मेरा कुछ कारण है लिखने का। इन दैट सेंस मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना के पीछे एक मकसद था लिखने, और वहां पर जब वो अलग अलग यीशु मसीह के जीवन को एक सीक्वेंस में रखते हैं, उनके इस तरह से ना, जैसे आज बायोग्राफी लिखते हैं जन्म से लेकर आगे, उनका मकसद क्या है, अलग अलग कहानियों को जब यीशु मसीह की जो उन्होंने किया है असल जीवन में, ज्यादा करके पब्लिक मिनिस्ट्री में, ये ज्यादा रिकॉर्ड पब्लिक मिनिस्ट्री का ही है, ज्यादा रिकॉर्ड, उन बातों को एक के बाद फिट करके वो उनके सामने रखते थे, ये बताने के लिए कि ये मैसेज मुझे तुम्हें देना है। उदाहरण के तौर पर मार्कुस का ले लीजिए। एक नास्तिक ने सवाल पूछा था कि अगर लूका में और मती में यीशु के जन्म के बारे में लिखा है, तो मार्कुस जो पहला लिखा गया था उसमें क्यों नहीं है? वो तो बताना चाहिए। मेरे लिए उसके लिए ये सवाल है, जब तू अपनी मम्मी को लेटर लिखेगा, तू पैदा होने का बताएगा कि उस मुद्दे पे बात करे जिसके लिए लिखा गया है? मार्कुस ने बहुत कम डिस्क्राइब किया है यीशु के जन्म का, लेकिन उसका मकसद कुछ और। राइट। मती जब लिखता है वो वंशावली से शुरू करता है, क्योंकि वो यहूदियों को बताना चाहता है कि दाऊद की ओर से जो राजा की जो वंशावली से राजा आना था या मसीहा आना था, वो आ चुका है। लूका पूरा एंड टू एंड एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिख रहा है जो उस समय पर हुआ। हाँ, इनफैक्ट यूहन्ना ने भी नहीं लिखा, और यूहन्ना ने जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी है, बट मोस्टली उसके बारे में बिल्कुल ठीक है। ये इन लोगों का चारों का एक दृष्टिकोण था, इन चारों की एक ऑडियंस थी, चारों का एक रीजन था कि मुझे क्यों लिखना है, किस वजह से लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी इसी सब्जेक्ट पर जब भी मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, हर एक अलग है, entirely अलग है, because we want to point out something which the other one is not pointing out. Absolutely. Right. और जॉन का तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल एंड फिलोसफी, वो ज्यादा करके 7 मिरेकल पे फोकस करते हैं, यीशु मसीह के प्री एग्जिस्टेंस पे बात लेके आते हैं। Right. और ऐसा नहीं कि शुरुआत से लूका में नहीं कहा गया, लूका में भी कुछ अंश है, लेकिन कुछ अंश बोले तो जब वो पलूतुस के सामने खड़ा होता है, या फिर जब फरीसी या सदूसी के सामने जब खड़ा होता है, तो यीशु मसीह इस तरह से बात करते हैं जो उसके दैविक रूप को दिखाता है, जो उसकी देवता होने की घोषणा करता है। तो लेकिन उनका मकसद क्या था कि जिसको लिख रहे हैं उन्हें जो वो मैसेज पहुंचना चाहिए, और उस पर्पस से लिखा जाता था। और इसलिए ऑटोबायोग्राफी जब ये लिखते हैं तो उस समय पर एंशिएंट डेज, और ऐसा नहीं कि लिखना नहीं चाहता, जैसे कि अलेक्जेंडर ने जब यूनानी राज को बढ़ाया, ग्रीक राज को बढ़ाया,
तो उन्होंने अपने कल्चर को भी लाया, जैसे कि ग्लैडिएटर जैसा कल्चर है या फिर ओलंपिक जैसा कल्चर है, वो बेसिकली यहाँ से आया है, ग्रीक से आया। लेकिन उसी के साथ साथ एक कॉमन ग्राउंड उन्होंने भाषा के द्वारा बनाया। उन्होंने क्या किया, जो यूनानी भाषा हर एक को उस समय पर एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई, जैसे आज इंग्लिश है। और इसी कारण से हिब्रू बात करे ना करे यहूदी होने के बावजूद भी, बट क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज था तो यूनानी भाषा बात करते। तो आपको कुछ अलग सीखने की जरूरत नहीं थी। जो आपका हर रोज का लैंग्वेज में, उसमें भी तो आप पत्र लिखते। इसलिए आप नया टेस्टामेंट में देखोगे कोई ने ग्रीक, जो कॉमन ग्रीक है, उसमें ज्यादा पत्र लिखा। तो सवाल उठता रहे, यीशु मसीह ने तो शायद तक हिब्रू बात किया होगा, अरमिक बात किया होगा, तो तुमने पत्र इसमें क्यों लिखा? खास करके मुस्लिम से चैलेंज है, क्योंकि उनके लिए अरबिक एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। राइट। इस तरह से मैं कहूंगा कि अरबिक जो भाषा है वो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जब एक मुस्लिम अरबिक की बात करता है तो वो इसलिए बात करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कुरान सिर्फ अरबिक में ही है और ट्रांसलेशन जो होगा वो उसके बराबर का नहीं है। इसमें बहुत अच्छा फैक्टर आपने बहुत टच किया कि अभी लोगों के पास क्या है कि अगर किसी को वाद विवाद करना है तो वो किसी न किसी फालतू बात पर सवाल उठाएगा, बट इट इज अ कॉमन सेंस। मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, ये मेरा स्टेट नहीं है, फिर भी मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूँ। आप मराठी में नहीं बात कर रहे हो। एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती और श्रोताओं को भी, ये मराठी चैनल नहीं है इसलिए मराठी में बात नहीं कर रहे, बट आपकी मदर टंग इज मराठी। मराठी मेरे लिए मेरी आंटीज टंग, इट्स नॉट माय मदर टंग, राइट? यस। सो इट्स द सेम थिंग, बट इफ पीपल आर पॉइंटिंग फॉर समथिंग मीन्स इट इज एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या वो है, पर मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए एक और मौका है उनको सही रीति से जवाब देने का, ताकि अगर कभी सवाल उठता है तो बता सके भाई सच्चाई ये नहीं, सच्चाई इसके पीछे ये है। देखो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने इससे जब मुस्लिम कहते हैं कि अरबिक की बात करते हैं कि कुरान अरबिक में ही लिखा गया था या फिर है, फिर वो मानते हैं कि असल में कुरान स्वर्ग में या फिर जन्नत में या फिर अल्लाह का शब्द असल में एज अ कुरान है और वो अरबिक में ही होगा। देन इट रेजेस कंसर्न। अगर कल को कयामत का दिन आता है या फिर वो दिन आता है जजमेंट डे आता है, तो अल्लाह किस भाषा में बात करे? करेक्ट, अरबिक बहुत अच्छा और अदर्स। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों अरबिक को बाकी भाषाओं से ऊंचा उठा के दिखा गया? सो जब अल्लाह जब जजमेंट डे आएगा तो किस भाषा में बात करे? अरबिक। एब्सोल्युटली। और वो इसलिए जोर डालते भाषा पर क्योंकि उनको लगता है कि अरबी इज द फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। बाइबल इस तरह का जोर नहीं डाल। एक कल्चर है जिसमें यहूदी लोग हैं जो एक भाषा में बात करते हैं, उस कल्चर में लिखा गया जो परमेश्वर का शब्द है वो उसने लिखा है। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट आता है तो परमेश्वर तो हिब्रू में लिखना चाहिए था, या फिर परमेश्वर के द्वारा तो लेखक हिब्रू में लिखने, लेकिन वहां पर मकसद हिब्रू का नहीं था। वहां पर मकसद था कि किस तरह से ज्यादा लोग ये जाने कि खुदा कौन है और क्या कहना चाहता। इसलिए आप देखोगे न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में था क्योंकि उस समय के लिए वो एक्सेप्टेड लैंग्वेज था। और पूरा ओल्ड टेस्टामेंट एक नेशन के अंदर लिखा गया है, एक देश के लिए लिखा जा रहा है जो यहूदी कहते हैं। और पूरा न्यू टेस्टामेंट ऐसे लोगों के लिए लिखा जा रहा है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से बसे हुए। इसके पीछे का इतिहास है। Right. अगर आप इतिहास समझोगे, आपको मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा, आई होप यू डोंट माइंड। नो ऑफ कोर्स, यही तो चीज है, हम यही तो करने आए। मूसा ने जब मिस्र से बाकी लोगों को बाहर निकाला, यहूदियों को बाहर निकाला, उन्हें वाचा के देश में लेके गए, वहां पर वो सेटल्ड हुए एज ए नेशन इजराइल। उसके बाद इजराइल राष्ट्र ने जब उन्होंने भविष्यवक्ता को नहीं सुना तो हमें समझ आता है कि सुलेमान के बाद इजराइल राष्ट्र दो हो गए, एक दक्षिण इजराइल और एक नॉर्थ इजराइल। राइट। ओके, ये डिवीजन होने के बाद भी परमेश्वर ने देखा कि ये डिवीजन होने के बाद भी वो, मतलब ऑब्वियसली वो तो राजाओं के कारण था जो परमेश्वर ने न्याय उतारा और नेशन डिवाइड हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में लेके गया। अब उस समय के जो, जैसे कि सदर्न इजराइल को जूडा और यरूशलेम जिसे कहते हैं, जो एक राष्ट्र बना डिवाइड होने के बाद, और नॉर्दर्न इजराइल मतलब गैलीली से लेकर ऊपर सीरिया तक, पहले नॉर्दर्न इजराइल को बेबीलोन के पहले के राजा ने दासत्व में लेके गए। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आया सदर्न इजराइल का, यहूदा और यरूशलेम का। बेबीलोनियन ने उन्हें दासत्व में लेके जहां पर दानियल है। बहुत अच्छा। अब इस इतिहास के अनुसार वो क्या करते थे कि अगर मान लो मैं पुणे का हूँ तो यहाँ से मुझे उठाएगा, लेके जाके दिल्ली में रख देगा, दिल्ली को लेके जाके पाकिस्तान में रख देगा, पाकिस्तान वाले को रख देगा डाउन साउथ में।
क्यों? क्योंकि जब यहाँ के लोग राजा के मतलब राज करने वाले के विरोध जो उठना है वो ना उठे तो दबाव मतलब उसे कैसे तोड़ा जाए। अगर कल को रिवॉल्यूशन उठता है तो उसे कैसे तोड़ा जाए, उसका कैसे तोड़ेगा? वैसे तोड़ेगा कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह डाल दो। आप अनजाने जगह गए, वहां अपने लोग नहीं है, तो आप बगावत के लिए इकट्ठा कैसे होंगे? करेक्ट करेक्ट। तो ये वो करते थे। अब इस कारण से क्या हो गया, चाहे नॉर्दर्न इजराइल ले लो या सदर्न इजराइल ले लो, पहला जो इसने राज किया जो नॉर्दर्न इजराइल को लेके गया उसके ऊपर विजय पाया बेबीलोन ने। बेबीलोन ने फिर सदर्न इजराइल को लेके गया और उन्होंने क्या किया, यहूदियों को सारा जगह पर अलग अलग जगह पर रख दिया। मजेदार मजेदार। उसके बाद आप नोटिस करो, अब वो जगह पर है, वहां पर तो उन्हें ग्रंथों का भी एक्सेस नहीं होगा, लैंग्वेज भी अलग है, कल्चर भी अलग है, तो अब मंदिर भी दूर है, तो इसको कैसे हम इस यहाँ पर किस तरह से परमेश्वर की वचनों को सुने या फिर किस तरह से हम हमारे इकट्ठा हो आराधनालय में। तो जो आप मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टेस्टमेंट में सिनोगॉग का जो वर्ड सुनते हैं, सिनोगॉग प्रार्थनालय आराधनालय, ये इधर उधर डिवाइड होने की वजह से शुरू हुआ होगा। ओके। सिनोगॉग का मकसद ये था कि जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए आप देखोगे जब पौलुस अलग अलग जगह पर जाता है तो वहां पर यहूदियों के सिनोगॉग्स, ये कहां से आया? करेक्ट। परमेश्वर ने पहले से ही, ये देखो इसको मैं डिवाइन स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। भले दासत्व में सजा था यहूदियों के लिए, यहूदी फैले, फिर उसके बाद बेबीलोन ने क्या किया था, जब यहूदा यरूशलेम के लोगों को लेके गए थे तो उन्हें जलाया था, मंदिर को जलाया था। फिर उन्होंने क्या किया, चारों तरफ फैलाया। ठीक है। तो सिनोगॉग्स पॉपअप हुए, मतलब सिनोगॉग बन गए, क्योंकि अब लोगों के लिए आराधना की जगह चाहिए थी। यस, वो मंदिर में हमेशा नहीं आ सकते थे। तो फिर कहाँ करेंगे, उस जगह पर जहाँ वो थे। फिर जब उन्हें वापस बुलाया जाता है तो हर कोई वापस नहीं आता, वही आते जो आना है, जो आना चाहता था, तो वो आते वापस मंदिर बनने का काम चालू करते। और जब तक प्रभु यीशु मसीह आते तब तक मंदिर का काम चल ही रहा था। तो जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण होते, फिर पौलुस जाता है मिशनरी में, तो वो जाता है तो देखता है कि हर जगह पे एक सिनोगॉग है जहाँ वो जाता है, या तो नहीं, ज्यादा करके उसको सिनोगॉग मिलते हैं। वो सिनोगॉग में पहले यहूदियों को सुसमाचार सुनाता है और फिर बाहर निकाल के अन्य को समझ। ये देखो डिवाइन स्ट्रैटेजी है, क्या डिवाइन प्लान है। प्रभु ने पहले से ही इसको कैसे कनेक्ट किया है। अब पौलुस उसी के साथ साथ रोम्स ने रास्ता बांधे थे, रोम ने, तो रास्ता भी तैयार था और अलग अलग सिनोगॉग भी तैयार है। तो यीशु मसीह का जो वचन है पौलुस कैसे लेके जाता रहेगा, पहले यहूदियों को बोलेगा, अगर उस जगह पर वो नहीं मानेंगे तो बाहर निकल के अन्य को। तो ये ओवरऑल डिवाइन स्ट्रैटेजी देखिए। अब वहां पर हर कोई यहूदी बात नहीं कर पाता था और ये चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि आप अलग जगह पर कैसे बात करेंगे। तो जिस जगह पर आप हो उस जगह पर आप उसी भाषा में बात करोगे जिस जगह पर आप हो। एब्सोल्युटली, है ना। तो इसी कारण से जो सबसे पहला राइज हुआ कि यहूदा यरूशलेम के जो यहूदी थे उस समय पर प्रभु यीशु मसीह के पहले, वो तो यहूदी इब्रानी भाषा में पढ़ लेंगे, हिब्रू भाषा में, बट बाकी का क्या, हमारे भाइयों का क्या? करेक्ट, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला चीज, ऑब्वियसली एक लाइब्रेरी, ऐसा कहते हैं एक लाइब्रेरी के पर्पस से भी चालू हुआ रहेगा, क्योंकि आई थिंक मिस्र में एक बड़ा लाइब्रेरी था जहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट संभाल के रखने वाले थे। ये एक हो सकता, ये एक मानते, ऐसा बताते हैं इतिहास, मतलब अलग अलग किताब पढ़ोगे। बट सबसे पहला जो ट्रांसलेशन आया ग्रीक में आया, सेप्ट्यूजेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। सेप्ट्यूजेंट भी वो 70 नाम से आया, 70 स्कॉलर्स, 70 और 72, बेसिकली 72 है लेकिन वो सेप्ट्यूजेंट बोलते 70। तो जब उस समय पे ट्रांसलेट किया गया, उस समय से या उसके बाद या उस समय से लोग यूनानी भाषा अच्छा बोलते थे। तो अभी कोई यहूदी मान लो इटली में है, स्पेन में है उस समय का, तो एटलीस्ट यूनानी भाषा में परमेश्वर का वचन तो पढ़ेगा। That was official language for them, right? यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर देम। क्योंकि आज जैसे हम इंग्लिश बात करते हैं, मैं अमेरिकन से भी बात करना तो इंग्लिश, करेक्ट, लेकिन मैं अफ्रीकन से भी बात करना तो मेरे पास इंग्लिश है, करेक्ट। डाउन साउथ मुझे बात करना, मुझे तो भाषा नहीं आती है, ना उनको हिंदी आती, तो क्या व्हाट द वे, करेक्ट, इंग्लिश। तो इस कारण फिर जब पौलुस पत्र लिख रहा था उसने राइट लैंग्वेज चुना, पीटर ने जब पत्र लिखा राइट लैंग्वेज चुना, क्योंकि उनका मकसद ये था कि मैसेज पहुंचाया जाए उन भाषाओं के द्वारा जिन्हें वो समझते हैं। राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज, देखो ये चैलेंज ना खुदा पे उठता है। आप सोचिए, इज नॉट एवरी लैंग्वेज केम फ्रॉम गॉड? क्या सारी भाषाएं मनुष्य के द्वारा भले ही आई है, लेकिन बुद्धि देने वाला खुदा है, यहोवा है, प्रभु ने सारा कुछ दिया है, करेक्ट। सो दैट मीन्स अगर आपका भाषा एक ही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अरेबिक में ही पढ़ना पड़े, तो सवाल ये उठता है आपका खुदा कौन सा भाषा बोलता है? अगर वो खाली अरेबिक बोलते हैं तो बाकी भाषा का क्या?
क्या आप खुदा को सीमित नहीं करते भाषा में? हाँ वी से मेरा प्रभु ऐसा है कि मैं बाइबल जिसमें भी ट्रांसलेट करूं उसका सही ट्रांसलेशन भी होगा, लोग सही रीति से समझेंगे भी। हाँ, ये हमारा क्लेम है, ये बताता है कि मेरा खुदा इतना बड़ा है, उसके लिए भाषा कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो कोई भी भाषा में किससे बात करे, आपसे मारवाड़ी में बात करेगा, मुझे हिंदी में बात करेगा, किसी से इंग्लिश में बात करेगा, किसी से पंजाबी में, इसलिए तो हमारे पास ट्रांसलेशन है। मकसद क्या है? तुम जिंदा खुदा को अलग अलग भाषाओं में जानो, क्योंकि उसका मकसद तुम्हें बचाना और सिखाना है। Amen, amen, that's beautiful. And मैं कहूँगा श्रोताओं को इस बात से ये समझ में आ जाना चाहिए कि कभी कभी आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे ये भाषा नहीं आती, तो मैं सीमित हो जाऊंगा पढ़ने में, सुनने में, सीखने में। हम भाषा को उतना ही महत्व देते हैं जितना लोगों को समझने के लिए आना होना चाहिए। करेक्ट। अभी मैं बोलूंगा क्रिश्चियन इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए, इसके लिए नहीं कि वो सबसे बड़ा लैंग्वेज है अरेबिक जैसा नहीं। मुझे जब किसी और से बात करना है, दूसरी अंग्रेजी में बात करता है, पहला चीज। दूसरा, मुझे कई ऐसे लिटरेचर है जो इंग्लिश में इसलिए क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, राइट, ताकि संसार के हर कोई पढ़े। तो अगर मुझे लिटरेचर पढ़ना है तो मेरे पास जरिया क्या है? इंग्लिश। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, तो प्रभु आपसे उसी हिंदी भाषा में बात करेगा, उसी हिंदी बाइबल से आपको बातें करेगा, जैसा आप अपने घर के लोगों से बात करें। ये खुदा की मानता है। और अवर गॉड, मैं ऐसा कहूंगा, कल्चर, जब मैं कल्चर, आप देखिए, आप इर्द गिर्द देखिए कितना सारा झाड़ है, ये खूबसूरती है किसकी? ऑफ कोर्स गॉड क्रिएटेड दिस। तो भाषा हो, प्रांत हो, मैं भाषा, कल्चर, अगर पहाड़ का आदमी है तो वो पहाड़ों की तरह रहेगा, पहाड़ों में जैसा रहता है उस तरह का कल्चर आएगा। हाँ, समुंदर के नजदीक रहने वाला समुंदर के और रहना और खाना होगा। हाँ, ये सारा एक आकर एक यहोवा के नाम को उठाएंगे। कितना सुंदर दिखे, क्या खूबसूरत बात। क्योंकि हमारे प्रभु का बुद्धि ही अपने आप में एक डाइवर्स, इतना बड़ा, इतना फैला हुआ है कि हमारी बुद्धि सोच ही नहीं सकती। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, बहुत खूब ब्रदर आशीष। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई मस्ट से दैट कि अगर हम वाकई में सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं और सच में खोजी हैं परमेश्वर के, वो खासतौर से लोग जो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कितना आनंद की बात है कि आपको ये सब कुछ सुनने और सीखने को मिल रहा है। जब कभी लोग बात करते हैं ना ये लैंग्वेज और इन सब चीज़ों के बारे में, उनके लिए एक फाइनल आपकी तरफ से क्या होगा, ताकि वो कंक्लूजन समझे कि ये कंक्लूजन है कि भाई मुझे जब ट्रांसलेशन के बारे में सोचना है, मुझे जब ये सोचना है कि ये आया कैसे, हुआ कैसे, तो गड़बड़ क्या है, ये जब कभी आता तो उसके दिमाग में उसके लिए एक फाइनल बात क्या है जो वो समझ सके। मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा इफ यू हैव टाइम, थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा लेंदी टॉपिक है, मतलब ऑब्वियसली हम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेच करके बताऊं। देखिए, अभी मैं कह रहा हूं कि कहीं क्रिस्ती को इंग्लिश नहीं आता, लेकिन बाइबल तो अभी हर भाषा में। कहना क्या चाहता हूं मैं कि अभी एक क्रिस्ती है, अगर वो नया नया प्रभु में आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि वो समझे कि बाइबल कहना क्या चाहता है। बट उसके बाद वो उसमें बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन, डिफरेंट वर्जन ऑफ द बाइबल, और मेन जिसे हम ट्रांसलिटरेशन कहते हैं, ये पढ़ना जरूरी है। ट्रांसलिटरेशन, यस। ये क्या होता है कि मैंने इंग्लिश में बोला है आई एम अ गुड बॉय। अभी इसको वर्ड टू वर्ड आप मारवाड़ी में बोलिए, आई एम, वर्ड टू वर्ड, आई एम अ गुड बॉय। मैं एक अच्छो छोरो छूं। आपने जो वर्ड टू वर्ड किया, इसको बोलते हैं फॉर्मल इक्विवेलेंस। ओके, अब इसको आप आई एम अ गुड बॉय, आप वर्ड आगे पीछे कीजिए, लेकिन कुछ मारवाड़ी में बोल दीजिए। आप वर्ड आगे पीछे कीजिए, मैं अच्छो छोरो छूं। हाँ, इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्विवेलेंस। ओके, फॉर्मल में क्या किया, आई एम अ गुड बॉय को एग्जैक्टली वैसे ही ट्रांसलेटेड किया, आई की जगह आपने मैं, छोरो, बॉय के बदले। और फंक्शनल में क्या हो गया, यहाँ पर वर्ड आगे पीछे किया, लेकिन मतलब दोनों का वही निकला। फॉर्मल में भी आपने क्या बोला, आई एम अ गुड बॉय, फंक्शनल में। तो यहाँ पर डिफरेंट वर्जन का मैटर होता है। जब डिफरेंट वर्जन आते हैं, ये पास्टर के लिए भी जरूरी है, जो चर्च के अंदर बैठते हैं उनके लिए भी जरूरी है। जब मैं एनआईवी पढ़ता हूँ, एनआईवी का जोर ज्यादा करके फंक्शनल इक्विवेलेंस पे, कि उनका मतलब कि हम लिटरली जैसा हिब्रू में है वो सर लिटरली नहीं कॉपी करेंगे, हम उसको मीनिंग वही रखेंगे, लेकिन उसमें वर्ड ऐड करेंगे, जैसे कि फंक्शनल जिसे हम कहते हैं। फॉर्मल क्या करेगा, जैसा था आई एम अ गुड बॉय, तो आई का एक भाषा, एम उसी भाषा में क्या कहते हैं, ए को क्या बोलते हैं, गुड को क्या बोलते हैं।
इसको बोलते पास्टर लोग के लिए भी, पास्टर जो होते हैं या फिर जो सीरियस स्टडी करने वाले, उनको ये दोनों एस्पेक्ट पढ़ना होता है। फंक्शनल इक्विवेलेंस से आपको सही तरीके से मतलब कैसे उभर के आएगा। फॉर्मल इक्विवेलेंस से वो शब्दों का अर्थ क्या है, किस तरह से बोला गया था, तो इसलिए ग्रामर भी मैटर करता है। तो मैं कहना चाहूंगा जो क्रिस्ती शुरुआत करता है, अगर वो नॉर्मल गुड न्यूज बाइबल जो आता है उसे शुरू करता है। गुड न्यूज बाइबल है जो मुझे याद है, मुझे फर्स्ट टाइम जब बपतिस्मा दिया, मुझे बपतिस्मा फर्स्ट बाइबल मेरा हुआ था। नहीं, शुरुआत में जब बेसिकली शुरुआत होती है तो गुड न्यूज ही दी जाती है। एब्सोल्युटली। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जिस कलीसिया, मतलब मैं कलीसिया की बात करूंगा, एक कलीसिया मैंने जिस कलीसिया में मैं गया था, वहां पर मैं देख रहा बड़े बड़े आदमी है जो देख के लग रहे कि कई सालों से प्रभु में, कई साल से प्रभु, वो भी गुड न्यूज बाइबल लेके आए। ओके। मैं बोल रहा गुड न्यूज बाइबल आपकी लड़की या लड़का उसके लिए ठीक है, क्योंकि 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे, यहाँ तक कि उनके लिए भी कम है, क्योंकि आप को एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन वो इतना सिंप्लीफाई करके बताया है कि एक बेसिक आदमी भी उसको समझ सकता है। ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा हायर वर्जन जाना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मल या फंक्शनल, ज्यादा करके जो सीरियस स्टडी करने वाले हैं वो फॉर्मल पे फोकस करते हैं, किस तरह से बोला गया था। जब किस तरह आता है तो वहां पर ग्रामर आता है। दूसरा आता है शब्द का अर्थ क्या है, उसको इटमोलॉजी कहते हैं। थर्ड आता है कि इसको ऐसे बोलने के पीछे का उनका कल्चरल एक्सपेक्ट क्या है, वो हिस्टोरिकल सेटिंग आता है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रोडिगल सन की कहानी बता रहे थे कि एक उड़ाऊ पुत्र बाप के पास जब वापस आता है, तो अगर आप देखोगे वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कभी भी यहूदी बाप पूरा अपना जायदाद बेटे को नहीं देता। ये उस टाइम का विजडम था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाप ने दे दिया, तो स्कॉलर्स पूछते ये कैसे दे दिया उसने, कल्चरली तो एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का मकसद वहां पर कल्चर से ज्यादा वो कहानी से ये बताना था कि तू जब भी वापस आता है तो मैं अपनाऊंगा। क्या बात है। सो इस सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि किस तरह के उस समय, जैसे सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल, शायद तो इससे पहले एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ, आंखों का लट्टा। तो जब वो बोलते हैं कि जब तुम्हारे आंखों में लट्टा है तो दूसरे के पाप को तुम कैसे देखोगे, क्यों, है ना। तो बेसिकली वो लट्टा अपने आप में इतना बड़ा बीम है जो आप घर के ऊपर लगाते हैं। तो यीशु मसीह का पिक्चर कैसा होगा कि ये आंख में इतना बड़ा लट्टा बाहर आया है। तो जब यीशु मसीह सामने वाले पे इल्जाम डाल रहा है कि तू तेरे आंखों का लट्टा नहीं देख रहा है, तो बेसिकली तेरा इतना बड़ा लट्टा है, मतलब बीम है, मतलब तेरा पाप ही इतना बड़ा है। और जब सामने वालों के आंख में जो कचरा देख रहा है, वो जब मतलब आपने भूसा निकाला उसका एक छोटा हिस्सा है, मतलब तो तिनका, तो तेरे बड़े पाप को नहीं देख रहा और उसकी छोटी गलतियों को निकालने में बैठा है। तो ये ऐसा हो गया कि मेरे आंखों में, मैंने पिक्चर बनाया था, मेरे आंखों में इतना बड़ा लट्ठा है, मतलब पिक्चर ऐसा था, ऐसे बनाया था, आंखों में मेरा इतना बड़ा लट्ठा और मैं दूसरे की आंख में जरूरत, तेरा तिनका मुझे दिख रहा है। तो वो कल्चरली क्या कहना चाहते, उन लोगों को ये हंसने जैसा था, क्योंकि अरे कोई भी कारपेंटर समझेगा, अरे इतना बड़ा लट्टा है और वो दूसरे की भूसे को देख रहा है, तिनके को देख रहा है, भूसे के तिनके को, तो वो जो रहेंगे वो उनके लिए ह्यूमरस रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है। और यीशु मसीह बड़ा मुद्दा दे दिया, जिसे सारा नियम दिया गया, जिन सारे नियमों पर तुम आधार पर अपनी घोषणा करते हो कि हम ऐसे हैं, तुम खुद उस पर खड़े नहीं हो और दूसरे पापों को गिनती कराते जा रहे हो। तुम्हारा क्या। यहाँ पर यीशु मसीह न्याय से ज्यादा तुम तुम्हारी गंदगी साफ करो, फिर तुम्हारे पास अधिकार रहेगा दूसरे की गंदगी के ऊपर सवाल पूछ। क्या बात है। तो ये उस समय के जो फारसी थे या फिर जो लोग थे, उन्हें समझ गया होगा यीशु मसीह बहुत बड़ा सवाल पूछे। Well, I'm gonna close this episode right now. लंबा नहीं करना चाहते हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए, ताकि आपके जीवन के लिए एक बड़ी जो है बात हो सके। But anyhow, the next episode will be the final episode for this topic. I believe अगर आप वाकई में सुनना सीखना चाहते हैं तो be ready for that for next Saturday. प्रभु आपको आशीष करे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सिर्फ YouTube पे कमेंट करेंगे, उसका जवाब देना मुश्किल होगा। आई रिक्वेस्ट कमेंट जरूर कीजिए, बट नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फोन ना करें। मैं फोन पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, प्लीज बाइबल बताइए, मुझे बाइबल से सुनना है। पर फिर भी जो सवाल है जस्ट ड्रॉप डाउन कीजिए। यदि आपको प्रेरणा मिली है तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग्स भेजें, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को और आगे ले चलें। तो ये सारी चीजें अभी बाकी हैं जिन पर हम लगातार बात करते रहें प्रभु की सहायता से। आमेन। योर प्रेयर रिक्वेस्ट आर वेलकम टू ऑन द सेम नंबर। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।